आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है जो अपने प्रजा के सदैव आगे आगे चलता है, जैसा बाइबल हमें बताती है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, मिस्र की गुलामी से उन्हें छुड़ाकर सीनै पर्वत, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को अपनी 10 आज्ञाएं दी, उसी मार्ग में वे जब जा रहे थे, तो जैसा लिखा है, परमेश्वर ने दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। तो मेरे प्रियो, हमें भी ये विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रकार परमेश्वर पुराने समय में अपने लोगों के साथ चलते थे, वैसा ही आज भी वो उनके साथ चलते हैं, जो उसके पवित्र नाम पर विश्वास करके उसके पीछे चलने लग गए हैं, ताकि उसके मार्ग में आने वाले हर एक गड्ढे से, खतरे से बचाकर उन्हें अनंत जीवन के मार्ग में चला सके। जैसा बाइबल में हम देखते हैं कि दानियल के समय में बेबीलोन के राजा ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई, और उस समय उसने ये आज्ञा जारी किया कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई दंडवत ना करेगा वह धधकते आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तब उसी समय दानियल के जो मित्र थे, जो यहोवा परमेश्वर की उपासना करने वाले थे, जो यह बात जानते थे कि यदि हम राजा के मूरत को दंडवत ना करेंगे तो हमें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, फिर भी वो इस आज्ञा से ना डरे और उसको दंडवत ना किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और दानियल के जो मित्र राजा के मूरत को दंडवत ना किए, उनको ये वचन मालूम था, इसीलिए उन्होंने राजा की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि उनको मालूम था हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और वो हमें इस आग में भस्म होने ना देगा। क्योंकि लिखा है भजन संहिता 104 के 4 में, वह पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। और जो उसके वचन को मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, उनके जीवन से भी वह शैतान की युक्तियों को, बंधनों को, चाहे वह बीमारियों के द्वारा हो, चाहे अन्य और कुछ भी परेशानियों के द्वारा हो, कि तू मसीह को इतने समय से जानता है, फिर भी तेरी बीमारी नहीं गई, तेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई, करके लोगों के द्वारा या मन के विचारों के द्वारा शैतान विरोध करता है कि परमेश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास है, भरोसा है, उसको कमज़ोर कर सके। तो लिखा है भजन संहिता 97 उसका 3 वचन, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार दानियल के मित्रों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, वैसा ही आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखें, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार उनको धधकती आग के भट्टे से जीवित निकाला, वह आपको भी आपके जीवन में जिस कारण से भी आपके जीवन में विरोध हो रहा है, उस कारण को ही भस्म करके परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेगा और गवाही के साथ खड़ा करेगा। इस वचन से हम सबको आशीष मिले। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, आज का ये वचन आपके प्रति हमारे भरोसे को और मजबूत करे, ताकि मैं अपने जीवन में आपके अद्भुत और सामर्थ्य के कामों को देख सकूं, ताकि अपने जीवन से आपके पवित्र नाम को महिमा दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।